दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उपाध्याय जी, आपका स्वागत। किस आधार पर आपको लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है या डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है, या आपको ऐसा क्यों लगता है? जैसा मनीष जी कह रहे हैं, क्रय शक्ति बढ़ी है तो सोने की कीमतें भी बढ़ी हैं। इसके अलावा ये भी क्लेम किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था 8.2 की दर से बढ़ रही है। अब आपको किस विषय पर आपत्ति है? देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया का जो है दाम बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी कहना। मैं तो कह रहा हूं कि डॉलर जो है आगे बढ़ रहा है, रुपया कोई नीचे नहीं गिरा है। जैसा कि वित्त मंत्री जी लगातार इस पर चर्चा करती हैं, उनका भी यही ध्येय है। इसी आधार पर हमारे भाजपा प्रवक्ता ने भी बात रखी। रुपया का कोई उस पर लेना देना नहीं है। सच्चाई ये है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरह रुपये की फजीहत इस सरकार ने कराई है, आज तक ऐसी फजीहत किसी के काल में नहीं हुई। याद कीजिए 12-13 में जब रुपये की थोड़ी सी बातें ऊपर नीचे होती है तो कैसे कैसे भाषण और कैसे कैसे शब्दावली का प्रयोग देश के तत्कालिक विरोधी दल के नेता और उस समय के मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी और भाजपा के लोग करते थे। सच्चाई ये है, देश पर 11 सालों में 3-3.5 गुना कर्ज बढ़ा है। 182 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, जो 70 साल में मात्र 55 लाख करोड़ का कर्ज था। मोदी जी की उपलब्धियों में से एक है, इसको मैं बधाई देता हूं भाजपा को भी। एमएसएमई की बात है, एमएसएमई हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष बंद हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि करोड़ों युवा जहां नौकरी उनको मिलती, इसी कारण उनका भी जीवन बर्बाद हो रहा है, वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की बात जो करते हैं यहां, उनसे मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा, क्रय शक्ति के मामले में भारत की स्थिति क्या है, एक उदाहरण मैं देता हूं। कैसे ब्रिटेन की क्षमता क्या है, 55,152 डॉलर प्रति व्यक्ति है, और हमारा हमसे 10 गुना ज्यादा है। हमारा मात्र 3315 रुपये प्रति व्यक्ति है। आप इस ग्रोथ की यदि बात करते हैं तो इस गति से यदि हम बढ़े तो आप समझिए सैकड़ों साल लग जाएंगे। एक बात जरूर कहा कि पिछले तिमाही में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हुई है, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं। और इसी तरह का एक आंकड़ा और प्रस्तुत किया गया है कि महंगाई दर मात्र 0.25 हो गई है। इसका मतलब समझते हैं, शायद अर्थशास्त्री बहुत सारे हैं, वो बताएंगे जरूर इसका अर्थ। इसका मतलब कि हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है और महंगाई जिस तरह, इन्फ्लेशन कम है, हमको पलामू में रह करके पेरिस का मजा लेना चाहिए। हर सामान सस्ता और हमारी क्रय शक्ति बढ़ जाती। पर सच्चाई सबको पता है कि आईएमएफ, जिसकी बहुत सारी रिपोर्टों की चर्चा भाजपा के लोग करते हैं, आईएमएफ ने भारत के जो ये आर्थिक व्यवस्था है उसको बी के बदले ग्रेड नीचे कर दिया है और अब सी में डाल दिया है। उसके बाद डी ही मात्र बचता है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए, बजाय कि हम सिर्फ आंकड़ों का खेल करें और सच्चाई से अपने आंख को ढक लें और पर्दे पर रख करके सिर्फ एक भक्ति करें, मोदी भक्ति। मोदी भक्ति से काम नहीं चलेगा, देशभक्ति जरूर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।